हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम एक कस्टम एक्शन से किसी LWC कंपोनेंट को कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो अब तक हमने देखा कि लेट्स से कोई भी LWC कंपोनेंट है उसको हम लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज से कैसे कॉल करते हैं, लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज पे कैसे उसको हम प्लेस करते हैं। ठीक है। ऐप पेज पे कैसे उसको प्लेस करके सॉरी ऐप पेज पे कैसे उसको प्लेस करके हम उसको कॉल करते हैं। ठीक है। लेकिन हमने अभी तक ये नहीं देखा कि लेट से कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉर एग्जांपल जैसे हम कस्टम एक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो उन कस्टम एक्शन से कैसे हम अपने LWC कंपोनेंट को कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल किसी कस्टम ऑब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं। ठीक है। लेट्स से मेरा ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि फॉर ये जैसे यहाँ पे मेरा यहाँ पे लेट्स से मेरा ये कंपोनेंट है क्रिएट रिकॉर्ड वायर अडाप्टर एग्जांपल। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये अकाउंट का नेम और अकाउंट का फ़ोन यहाँ पे एज ए इनपुट ले रहा है और एक अकाउंट क्रिएट कर रहा है विद दिस नेम, जो भी हम यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे जो भी फ़ोन नंबर एंटर करेंगे, उस फ़ोन नंबर एंटर करेंगे उसमें। ठीक है। उससे एक अकाउंट क्रिएट करेगा। तो अभी के लिए ये जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे है लाइटनिंग ऐप पेज पे। ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा स्कूल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो मेरा स्कूल ऑब्जेक्ट है, इसके इसी एक किसी रिकॉर्ड को ओपन करते हैं। अच्छा, स्टूडेंट ओपन कर लिया क्या? ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है। जैसे यहाँ पे बटन है न्यू कॉन्टैक्ट है, न्यू अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे अकाउंट का जो है वो लेट से कोई भी बटन नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक कस्टम एक्शन क्रिएट करूंगा, न्यू अकाउंट। और उस बटन के ऊपर जब यूज़र क्लिक करेगा तो ये वाला जो मेरा LWC कंपोनेंट है ये ओपन होना चाहिए और ये ओपन होना चाहिए और इसमें जो भी यूज़र डिटेल्स एंटर करेगा उससे एक अकाउंट क्रिएट होना चाहिए। ठीक है। तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो मेरा स्कूल ऑब्जेक्ट है, इस स्कूल ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे मैं जाऊँगा और एक कस्टम एक्शन क्रिएट करूँगा सबसे पहले तो। ठीक है। एक कस्टम एक्शन मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे लाइट बटन लिंक्स एंड एक्शंस पे यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे न्यू एक्शन पे क्लिक करूँगा। ठीक है। अब इस कंपोनेंट का जो नेम है, वो कंपोनेंट का नेम है क्रिएट रिकॉर्ड वायर अडाप्टर एग्जांपल। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कौन सा कंपोनेंट है, क्रिएट रिकॉर्ड अडाप्टर एग्जांपल। हाँ ठीक है, ये है कंपोनेंट का नेम क्रिएट रिकॉर्ड अडाप्टर एग्जांपल। ठीक है। तो ये मेरा है कंपोनेंट, इस कंपोनेंट का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे स्कूल ऑब्जेक्ट पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो एक्शन टाइप में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे देखो लाइटनिंग वेब कंपोनेंट आ रहा है। ठीक है। लाइटनिंग वेब कंपोनेंट ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे जब मैं लाइटनिंग वेब कंपोनेंट ऑप्शन क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे जो भी LWC कंपोनेंट्स मेरे होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन अभी आप देखोगे ये जो मेरा कंपोनेंट है वो यहाँ पे नहीं विजिबल नहीं है। क्रिएट रिकॉर्ड अडाप्टर एग्जांपल वो यहाँ पे जो है वो विजिबल नहीं है। क्यों विजिबल नहीं है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर इसकी मैं XML फाइल में जाऊँ, ठीक है, अगर मैं इसकी XML फाइल में जाऊँ तो यहाँ पे सिर्फ मैंने जो इसका जो टारगेट है वो ऐप पेज रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड एक्शन नहीं मेंशन नहीं किया। तो वो हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो वो हमें कैसे मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ पे जो सेल्सफोर्स की डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे आप देखोगे, ये हमें इन्होंने बताया हुआ कि अगर आपको एज अ एक्शन किसी लाइटनिंग वेब कंपोनेंट को यूज़ करना है तो आपको ये जो कॉन्फ़िगरेशंस है ये करनी पड़ेंगी। ठीक है। ऐसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने कंपोनेंट को इन दी XML फाइल। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टारगेट्स में यहाँ पे मुझे ये सारा सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ तक। ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। टारगेट टारगेट्स टारगेट में तो मुझे एक तो यही डालना पड़ेगा। ठीक है। रिकॉर्ड एक्शन एक तो ये टारगेट में डालना पड़ेगा। दूसरा जो है वो ये है कि ये टारगेट कन्फिग्स में हमें यहाँ पे
डालना पड़ेगा। ठीक है, टारगेट कन्फिग्स में यहाँ पे आप टारगेट कन्फिग्स में लाइटनिंग रिकॉर्ड एक्शन और इसका टाइप क्या होगा, एक्शन होगा, तो ये भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर इसको मैं करता हूँ डिप्लॉय, अब अगर इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ तो ये मुझे कैन नॉट चेंज द टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग LWC कंपोनेंट। ओके, अब हम टाइप चेंज नहीं कर सकते तो हमें एक नया कंपोनेंट ही क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलो एक काम करते हैं, एक नया कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, सारा ही चेंज हो गया काम। इसको हम वो जो है वो नहीं कर सकते तो इसको नया कंपोनेंट ही क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट और यहाँ पे कस्टम एक्शन कस्टम एक्शन LWC कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हमने एक नया कंपोनेंट जो है वो लाइटिंग वेब कंपोनेंट है उसको हमने यहाँ पे क्रिएट किया। अब मैं क्या करूँगा, सेम ही चीज़ें कर दूंगा। ठीक है, सेम ही चीज़ें कॉपी पेस्ट मार दूंगा एक्चुअली। तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी करूँगा क्योंकि LWC कंपोनेंट तो सेम ही है, हमें सिर्फ मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम उसको कस्टम एक्शन से क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी HTML में ओपन करूँगा और यहाँ पे इसका जो लेबल है वो यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, टाइटल जो है वो चेंज कर देता हूँ, कॉलिंग LWC एज कस्टम एक्शन। ठीक है, और यहाँ पे इसी को सारे को कॉपी कर लेता हूँ, इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा मैं, बेसिकली इसमें मैं करके आ रहा हूँ सारे को कॉपी, तो चलो नहीं करना था। कंपोनेंट का नेम भी जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक तो यहाँ से चीज़ें कर लेते हैं कॉपी, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंपोर्ट्स हमने सारे कर लिए। उसके बाद ये जो सारा ब्लॉक है इसको हमें करना है कॉपी। ठीक है, इसको एक्सप्लेन भी मैं कर दूंगा आपको सारा कि इसमें एक्चुअली मैंने किया क्या है। वैसे अगर ये आपने अगर मेरा ये क्रिएट रिकॉर्ड अडाप्टर वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप ये क्रिएट रिकॉर्ड वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हो, उससे आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली जो क्रिएट रिकॉर्ड वाला अडाप्टर है वो काम कैसे करता है। ठीक है, वैसे मैं चलो आपको एक बार इसका कोड समझा भी देता हूँ। ठीक है, और ये हो गया कस्टम एक्शन, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमने जो है वो JS वाला पार्ट कर दिया। और अब हमें यहाँ पे जो रिकॉर्ड एक्शन है वो हमें यहाँ पे डालना है। ठीक है, लाइट चली गई, चलो जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट रिकॉर्ड ऑफ डाटा एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें यहाँ पे हमें जो टारगेट टूरगेट हमने दिया है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आ गई लाइट। तो तो यहाँ पे जो टारगेट्स है वो यहाँ से इसको मैं कर लूँगा कॉपी और यहाँ पे एक्सपोज्ड मैं कर दूंगा यहाँ पे ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है जी, ओके जी। इसकी थोड़ी डिज़ाइनिंग सी हमने कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमने क्या किया, इज एक्सपोज ट्रू कर दिया और टारगेट इसका मैंने रखा है रिकॉर्ड एक्शन की, इस कंपोनेंट को मैं एज ए रिकॉर्ड एक्शन जो है वो यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टारगेट कन्फिग्स में भी हमें देना पड़ता है टारगेट कन्फिग्स टारगेट्स इज इक्वल टू लाइटनिंग रिकॉर्ड एक्शन और एक्शन टाइप इसकी क्या होगी, एक्शन होगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं
आपको कोड के बारे में समझाऊं तो बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने जो है वो क्रिएट रिकॉर्ड वायर अडाप्टर है उसका यूज़ किया है टू क्रिएट अ रिकॉर्ड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम रिकॉर्ड इनपुट पास करते हैं। रिकॉर्ड इनपुट में हमें क्या क्या, रिकॉर्ड इनपुट बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम क्या पास करते हैं, एक तो हम एपीआई नेम पास करते हैं। एपीआई नेम किस ऑब्जेक्ट का, जिसका हम रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अकाउंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है वो यहाँ से इंपोर्ट कर लिया एट दी सेल्सफोर्स स्कीमा अकाउंट। और यहाँ पे डॉट ऑब्जेक्ट एपीआई नेम हम लगा के इसका जो एपीआई नेम है अकाउंट का वो यहाँ पे पास कर देते हैं। और फील्ड्स में हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसमें हमारी जो फील्ड्स होती हैं, ठीक है, फील्ड्स भी यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करी है। अकाउंट नेम फील्ड यहाँ पे इंपोर्ट कर ली, अकाउंट फोन फील्ड यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। ठीक है, और उसमें फील्ड उसका फील्ड का एपीआई नेम, जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट एपीआई नेम पास किया ऐसे फील्ड का ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, और जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये वैल्यू आ रही है इन इनपुट फील्ड से। आप यहाँ पे देखोगे ऑन चेंज में मैंने हैंडल अकाउंट नेम और हैंडल अकाउंट फोन नेम के दो मेथड बनाए हैं। तो हैंडल अकाउंट नेम जब कॉल होगा तो उसमें जो भी इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से जो भी वैल्यू आ रही है वो मैं अकाउंट नेम में यहाँ पे जो है वो स्टोर करवा रहा हूँ। और ऐसे ही जो अकाउंट फ़ोन की वैल्यू यहाँ से जो यूज़र इंसर्ट जो एंटर कर रहा है, ठीक है, ऑन चेंज पे क्या हो रहा है, हैंडल अकाउंट फ़ोन। तो हैंडल अकाउंट फ़ोन में मैं क्या कर रहा हूँ, जो फ़ोन की वैल्यू आ रही है उसको अकाउंट फ़ोन प्रॉपर्टी में मैं जो है वो साइन करवा रहा हूँ। ठीक है, इस कंसोल को यहाँ से मैं कमेंट कर दूंगा। ठीक है जी। और ये हमारा हो गया इनपुट। इनपुट में क्या आ गया, एक तो फील्ड्स आ गई, जिन फील्ड्स की वैल्यूज़ को हमें इंसर्ट करवाना है, और ऑब्जेक्ट एपीआई नेम आ गया। ठीक है, उसके बाद क्रिएट रिकॉर्ड को हम यहाँ पे कॉल करते हैं, जो कि क्या करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। ठीक है, प्रॉमिस का मतलब कि जो डेटा है वो सक्सेसफुली क्रिएट हुआ या उसमें एरर आया वो रिटर्न करता है। ठीक है, अगर तो वो क्रिएट हो गया तो देन वाला ब्लॉक चलेगा, सक्सेसफुली क्रिएट हो गया तो देन वाला ब्लॉक चलेगा। अगर सक्सेसफुली क्रिएट हो तो यहाँ पे मैं एक टोस्ट मैसेज दिखा रहा हूँ। ठीक है, टोस्ट मैसेज की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। और अगर उसमें एरर आया तो यहाँ पे एरर के साथ एक एरर का टोस्ट मैसेज दिखा रहा हूँ। ठीक है, दैट्स इट, यही सारा इसमें कोड है और इसमें इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैं करता हूँ डिप्लॉय। अब मैं कोड को डिप्लॉय करूँगा तो हमारा जो कंपोनेंट है विच इज़ कस्टम एक्शन एल डब्ल्यू सी कंपोनेंट, ये हमारा डिप्लॉय हो चुका है। ठीक है, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन में हमने यहाँ पे जो है लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज रिकॉर्ड एक्शन यहाँ पे हमने मेंशन किया है। तो अब ये एज ए कस्टम एक्शन मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए। अब इसको एक बार मैं रिफ़्रेश करता हूँ। इसको रिफ़्रेश करने के बाद अब हम अपना कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो कंपोनेंट है तो यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करूँगा लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। और यहाँ पे आप देखो अब कस्टम एक्शन एल डब्ल्यू कंपोनेंट, ये मुझे यहाँ पे मेरा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे दिख रहा है, कस्टम एक्शन एल डब्ल्यू कंपोनेंट। ठीक है, यही नेम था ना हमारा, ये देखो कस्टम एक्शन एल डब्ल्यू कंपोनेंट यही नेम था, इसलिए ये अब हमें ये वहाँ पे एक्शन में मिल रहा है, बाकी के कंपोनेंट नहीं मिल रहे क्योंकि मैंने बहुत से कंपोनेंट्स बनाए हैं। ठीक है, एल डब्ल्यू, लेकिन वो कंपोनेंट वहाँ पे विजिबल नहीं है क्योंकि किसी का भी जो टारगेट है वो लाइटनिंग रिकॉर्ड एक्शन नहीं है और इसमें हमने किसी में भी टारगेट कन्फिग्स नहीं दिए हैं। ठीक है, इसमें इसलिए ये कंपोनेंट इसलिए विजिबल है क्योंकि इसमें मैंने रिकॉर्ड एक्शन यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे इसका जो लेबल है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्रिएट अकाउंट स्टैंडर्ड लेबल टाइप। ठीक है, इसमें कुछ नहीं रखना हमने, और इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, इसको हमने कर दिया सेव, क्रिएट अकाउंट। अब हम चलते हैं स्कूल ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड पेज के ऊपर, और यहाँ पे मैं करता हूँ एडिट पेज। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे एडिट पेज, और यहाँ पे अपना जो हमने कस्टम एक्शन क्रिएट किया है उसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, हमारा जो यहाँ पे मैं करूँगा इसको सिलेक्ट, और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा अपग्रेड ना हो, क्योंकि डायनामिक एक्शंस अगर हमें इनेबल करने हैं तो इसको हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करूँगा, यहाँ पे इसको माइग्रेट करूँगा फ्रॉम दी पेज लेआउट। ठीक है, इसको फिनिश करूँगा, और यहाँ पे न्यू अकाउंट हमारा नहीं आ रहा। ठीक है, ऐड एक्शन करूँगा, यहाँ पे देखो
क्रिएट अकाउंट हमारा बटन जो है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और ये इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको सबसे ऊपर लेके जाता हूँ, क्रिएट अकाउंट इसको लेके जाता हूँ सबसे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्रिएट अकाउंट सबसे ऊपर आ गया। इसको करता हूँ सेव, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, इसको साइन एज और डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है, इसको सेव किया और अब हम चलते हैं बैक। तो यहाँ पे हमारे लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज पे हमारा जो क्रिएट अकाउंट कस्टम एक्शन है वो यहाँ पे हमें विजुअल हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो ऐसे एक LWC कंपोनेंट हमारा ऐसे यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी जो डिज़ाइनिंग वगैरह है वो थोड़ी ठीक नहीं लग रही मुझे, लेकिन हमारा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो वो जो है वो ओपन हो रहा है। ठीक है, डिज़ाइनिंग वगैरह का चलो इसमें हम देख लेंगे बाद में क्या सीन है, लेकिन हमारा जो कंपोनेंट है वो बटन क्लिक पे ऊपर यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अकाउंट का नेम यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट्स से राणा स्वीट शॉप। ठीक है, यहाँ पे हमारे एरिया में बहुत ही मशहूर शॉप है राणा स्वीट शॉप। ठीक है, और उसका जो नंबर है वो यहाँ पे ऐसे ही डाल देता हूँ। ठीक है, कॉल करके 2 किलो लड्डू ऑर्डर कर देना। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिकॉर्ड आईडी यहाँ पे हमें मिल चुकी है अकाउंट की। अकाउंट हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, और अगर मैं अकाउंट पे जाऊँ किसी अकाउंट को ओपन करूँ तो यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका होगा विद राणा स्वीट शॉप। ठीक है, 2 किलो लड्डू ऑर्डर करके यहाँ पे मेरे घर पे भिजवा देना। ठीक है, क्योंकि आपको ये मैंने कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा यहाँ पे समझाया है। ठीक है, ये थोड़ा डिज़ाइनिंग का इशू हो गया तो इसमें से एक काम करना, 1 किलो काट लेना, 1 किलो भेज देना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी आईडी यहाँ पे रिप्लेस करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो अकाउंट है राणा स्वीट शॉप विच इज़ क्रिएटेड। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी LWC कंपोनेंट को फ्रॉम अ कस्टम एक्शन हम कॉल करवा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।